नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट रैंक इन सीए फाउंडेशन। इन अवर सीए फाउंडेशन कोर्स जनरली हमारे पास 6 to 7 मंथ्स का टाइम फ्रेम रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट। नाउ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स और स्ट्रेटेजीज आई कैन से व्हिच helps you to ensure basically get rank in CA foundation. The first one is completion of syllabus in time. हमें अपने पास इंश्योर करना है कि हमारा सिलेबस एग्जाम से एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाए फर्स्ट टाइम। तो यहां पर आपके पास रहते हैं 2 प्रकार के स्टूडेंट्स। एक ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें ये इंश्योर करना है कि वो आईसीआई के मॉड्यूल्स को अपने पास बेस बनाए, वो रेफरेंस बुक्स बेसिकली ले ऑफ द रिनाउंड ऑथर्स एंड दे हैव टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन बिकॉज यहां पर आप लोग सेल्फ स्टडी रह रहे हैं, ना कि किसी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं। द सेकेंड इज योर जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं वहां पर भी एक्चुअली में अगर मैं डिवाइड करूं सो देयर आर 2 सेगमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन इज जो बच्चों ने पेन ड्राइव ली है या फिर मोबाइल ऐप पे क्लासेस ली है, या जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट के पास कोचिंग जाके ले रहे हैं। नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फॉर टेकिंग द क्लासेस, वहां पर तो उनकी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है, बट दोज हु आर टेकिंग द पेन ड्राइव क्लासेस उन्हें इंश्योर करना है कि वो अपनी क्लासेस मिस ना करे। ना यहां पर जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें कुछ चीजों का यहां पर ध्यान रखना है। फर्स्ट इज दैट दे हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स। ना नोट्स जब आप अपने पास बना रहे हैं तो यहां पर जैसे भी आपको टीचर पढ़ा रहा है या आप सेल्फ स्टडी मॉडल में कर रहे हैं, आपको अपने पास सारी चीजों को नोट करते चलना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपके पास रजिस्टर लाइक अकाउंट्स में आपके पास बनाना है, वहां पे आप अपने पास जो है इंडेक्स पक्का बनाए बेटा, जिसका मदद आपको रिवीजन के दौरान बहुत ज्यादा मिलता है, विच हैज टू बी योर बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी चैप्टर। आप अपने पास क्वेश्चन वाइज बेसिकली अपने पास पेज नंबर वहां पे नोट डाउन करते चले ऑफ द आंसर वेयर इट इज सॉल्व। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप लोगों को एम करना है फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड नॉट गो फॉर मेयर क्रैमिंग। रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल चीजों को समझना है आपके पास, ठीक है ना। देन द थर्ड वन हियर इज दैट फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स आप अपने पास कोशिश करें कि आप अपने पास समरी नोट्स जरूर बनाते सके या फिर आप अपने पास चार्ट्स बनाते जाए, ठीक है जी। सो ये हमारे पास रहेगा कि हमें जब अपने पास सिलेबस कंप्लीट करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट। नाउ हमें अपने पास ये इंश्योर करना है कि लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग अपने पास जी कम से कम 3 बार अपने सिलेबस को पूरी तरह रिवाइज कर ले, जिसके लिए हमें फर्स्ट टाइम जो रिवीजन है वो करनी है 1.5 मंथ तक में, सेकेंड रिवीजन 25 to 30 डेज में, एंड द थर्ड एंड द फाइनल रिवीजन विल बी इन योर लास्ट 10 to 15 डेज। एंड इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है कि हम अपने पास ये रिवीजन प्रॉपरली कर सके। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग अप ऑफ योर प्लान। सो हमें अपने पास जो प्लान बनाना है इट हैज टू बी योर सब्जेक्ट वाइज डे वाइज प्लान। एंड हम अपने पास जब प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीजों का अपने पास बेटा ध्यान रखना है कि हम अपने पास कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 2 सब्जेक्ट्स डेली रिवाइज करेंगे, विच कैन बी टफ और इजी सब्जेक्ट, इट कैन बी और थ्योरी एंड अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो वो आपके पास इंश्योर करना है कि आप अपने प्लान बनाते समय उस चीज को ध्यान रखें। नाउ व्हाइल डूइंग योर रिवीजन आप लोगों को कैसे करनी है तैयारी जी। सो वहां पर आप लोगों को स्टूडेंट्स बेटा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक अकाउंट्स आपके पास, तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है कि कम से कम आप अपने पास 60 to 70% क्वेश्चंस अपने पास हाथ से निकाल के देखें। जो 30 to 40% क्वेश्चंस है उनको आप ऑडिट कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ जो है क्वेश्चंस को अपने पास पढ़ रहे हैं विद द आंसर्स, एंड अगर कोई न्यू पॉइंट हो तो उसे मार्क करते चल रहे हैं। और यहीं पे आपका आएगा इंपॉर्टेंट रोल किसका, यूसेज ऑफ योर इंडेक्स जो आपने प्रिपरेशन टाइम पे बनाया था, ताकि आप अपने इंडेक्स में मार्क करते चले कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अगली रिविजन में करते चले एंड अपने पास उसे मिनिमाइज करते चले, ठीक है ना। सो दैट ऑन द लास्ट डे आप कम से कम क्वेश्चंस अपने पास रिवाइज करके जाए, पर उसके अंदर सारे कंसेप्ट थॉरोली कवर हो और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनके अंदर कुछ डिफरेंट न्यू पॉइंट्स है। फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो आप अपने पास प्रैक्टिस अच्छे से करें एंड वहां पे शॉर्टकट्स जो आपने सीखे थे उनकी इंप्लीमेंटेशन करें। फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास जो है जस्ट लाइक लॉ है आपके पास, अदर सब्जेक्ट्स है, वहां पे आप अपने पास
चार्ट्स बनाए फॉर दी केस लॉज, फॉर दी सेक्शंस, एंड अपने पास जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां पे उन चार्ट्स को अपने पास पेस्ट कर दीजिए, ताकि आप जब उन्हें बार बार देखते तो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ इमेज इन योर माइंड, एंड वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रहता है और वो याद चीजें हो जाती है। एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर जब आप कर रहे हैं और उसे आपने 3 से 4 दिन में अपने पास रखा है प्लान के दौरान रिवाइज करने के लिए, सो वहां पर उसे क्यूमुलेटिवली अपने पास रिवाइज करते चले। सो ये हमारे पास कुछ चीजें जिन्हें हम ध्यान रखते हैं जब हम रिवाइज करते हैं। एंड फाइनली इस स्टेज के अंदर हमें अपने पास जो हम तैयारी कर रहे हैं उसे हमें अपने पास इंप्लीमेंटेशन भी देखने की हमारी तैयारी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसके लिए हम लोग अपने पास कुछ टेस्ट भी देंगे। सो जो बच्चे ने तो कोचिंग ली होती है इंस्टीट्यूट्स के पास, वो तो वहीं पे आपके पास जनरली फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, वो अपियर कर सकते हैं। पर जो बच्चे अपनी तैयारी खुद करते हैं, पेन ड्राइव क्लासेस लेते हैं, दे कैन गो फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और लेट्स से वो आईसीआई के मॉक टेस्ट जरूर अपियर करें। एंड साइड बाय साइड आप लोगों को साथ में ऑल दी आरटीपीज जो आईसीआई के हैं एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो तो जरूरी है कि हर बच्चे को करने ही करने हैं। सो अगर हम सारी चीजों का अपने पास ध्यान रखते हैं, सो स्टूडेंट आपकी जो रिवीजन है और जो अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज सेल्फ बिलीफ। Now this is the most important thing। हम अपने पास तैयारी करते हैं पर हमें अपनी तैयारी पे विश्वास नहीं रहता। बट स्टूडेंट अगर आपने इस तरीके से जो मैंने आपको चीजें बताई है तैयारी करेंगे, सो आपके पास रैंक पक्का ही पक्का आएगा। एंड यू डोंट नीड टू पैनिक, you have to just believe in your preparation, that is trust on your preparation whatever you have done till now, and don't refer other teacher notes, books और बाकी और चीजें बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सफिशिएंटली तैयारी करी है तो उस पर विश्वास रखें। एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम। नाउ आप लोग सारा कुछ तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ अच्छे से कर चुके हैं, बट अल्टीमेटली अब आपके पास टाइम आ रहा है जहां पर आप लोगों को उन चीजों को एग्जीक्यूट करके दिखाना है। तो अब आ गया पेपर का टाइम, तो वहां पे हम अपनी सारी तैयारी को जो भी करके आए हैं उस सारी तैयारी का अल्टीमेटली लास्ट फाइनल चीज आ चुकी है। सो अब हम लोग को पैनिक बिल्कुल नहीं हो रहा और कुछ चीजों का अपने पास ध्यान रखना है। द फर्स्ट चीज दैट फॉर योर ओएमआर बेस्ड सब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं, दैट इज मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड योर बीसी के सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट के अंदर आपके पास जो भी ओएमआर इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हें बड़ा केयरफुली पढ़े। The second thing important here is that आपको ये इंश्योर करना है कि आप लोगों को अपना सिलेबस जो है वो 1.5 दिन के अंदर अच्छे से रिवाइज करना है, तभी हमारे लिए वो रिवीजन वाली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड द थर्ड वन इज दैट यू डोंट नीड टू पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड फील कॉन्फिडेंट। फॉर दी ओएमआर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे करनी है फॉलो, सो विद ऑल दीज थिंग्स अगर आप इसे अपने पास अच्छे से फॉलो एंड इंप्लीमेंट करते हैं तो बेटा आपके पास रैंक पक्का ही पक्का आएगा सीए फाउंडेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।